नमस्कार दोस्तों। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की जगमगाती फ्लड लाइट्स, अरब सागर से आती ठंडी नम हवाएं और खचाखच भरा स्टेडियम, ऐसे माहौल में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 44वां मुकाबला खेला गया, जिसमें आमने सामने थीं दो जोशीली टीमें, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे। जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये निर्णय उनकी टीम पर कितना भारी पड़ने वाला है। वानखेड़े की सपाट पिच, छोटी बाउंड्री और कैरिबियाई बल्लेबाजों की विस्फोटक मानसिकता, इन तीनों का मेल उस रात एक ऐतिहासिक तूफान में बदल गया। शुरुआत की झटके, लेकिन इरादे मजबूत। वेस्टइंडीज की ओर से पारी का आगाज करने आए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा ने नई गेंद संभाली। दूसरे ओवर में ही ब्रैंडन किंग ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर अपने तेवर दिखा दिए, लेकिन नगारवा ने शानदार वापसी की, गति में बदलाव किया और अगली ही गेंद पर किंग को डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट करा दिया। किंग सिर्फ 9 रन बनाकर लौटे। कुछ ओवर बाद कप्तान शाई होप भी 14 रन बनाकर ब्रैड इवांस की धीमी गेंद पर ब्रायन बेनेट को कैच थमा बैठे। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद स्कोर था 54/2। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन 2 विकेट गिर चुके थे। जिम्बाब्वे को लग रहा था कि वे मैच में हैं। उन्हें क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। कैरिबियाई तूफान। क्रीज पर आए गुयाना के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरॉन हिटमायर। पहली ही गेंद फाइन लेग की दिशा में चौका। इसके बाद तो जैसे उन्होंने वानखेड़े को अपना निजी अभ्यास मैदान बना लिया। ब्लेसिंग मुजरबानी की 140 प्लस गति की गेंद पर पुल शॉट, ग्रीन क्रीमर की लेग स्पिन पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के, सिकंदर रजा के ओवर में लगातार 3 छक्के, सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक। ये वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बन गया। एक छक्का तो 108 मीटर लंबा था, जो स्टैंड्स की टॉप टियर में जाकर गिरा। जिम्बाब्वे की फील्डिंग ने भी उनका साथ नहीं दिया। 2 आसान कैच टपकाए गए और हेटमायर ने हर जीवनदान की कीमत रन बनाकर वसूल की। 34 गेंदों में 85 रन, 7 चौके, 7 छक्के, स्ट्राइक रेट 250 के आसपास। वानखेड़े खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दूसरे छोर पर कप्तान रोवमन पॉवेल ने शुरुआत में संयम दिखाया, लेकिन जैसे जैसे ओवर बढ़े उन्होंने भी आक्रमण तेज कर दिया। ब्रैड इवांस की धीमी फुल टॉस पर 88 मीटर का छक्का, शॉर्ट गेंद पर शानदार पुल, ग्रीन क्रीमर के खिलाफ सिंगल लेकर 34 गेंदों में अर्धशतक। हेटमायर और पावल के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई। पावल ने 59 रन बनाए और जब तक आउट हुए तब तक स्कोर 200 के करीब पहुंच चुका था। 17वें ओवर के बाद स्कोर था 208/4। अब क्रीज पर थे शेरफन रदरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड 10 गेंदों में 21 रन, 210 प्लस स्ट्राइक रेट, 94 मीटर का छक्का। नगारवा के ओवर में लगातार चौका और छक्का। शेरफन रदरफोर्ड 13 गेंदों में 31 रन, स्ट्राइक रेट 238.69। अंतिम गेंद पर चौका मारकर 250 का आंकड़ा पार कराया। जेसन होल्डर आखिरी ओवर में आए और 4 गेंदों में 13 रन बनाकर ताबड़तोड़ योगदान दिया। 20 ओवर के बाद अंतिम स्कोर वेस्टइंडीज 254/6। ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर था। टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी महंगे साबित हुए, नगारवा डेथ ओवर में टूटे, रजा रणनीति काम नहीं आई। अब बात करते हैं नेट रन रेट की। अगर वेस्टइंडीज 100 रन से ये मैच जीतती है तो उनका नेट रन रेट उछल जाएगा। भारत पहले ही दक्षिण अफ्रीका से बड़े अंतर से हार चुका है। ऐसे में अगर अंक बराबर रहे तो नेट रन रेट निर्णायक होगा। वेस्टइंडीज का ये प्रदर्शन बाकी टीमों के लिए चेतावनी है। क्या 255 रन चेज हो सकते हैं? टी20 विश्व कप इतिहास में 250 प्लस का पीछा लगभग नामुमकिन रहा है। जिम्बाब्वे के लिए शुरुआत विस्फोटक करनी होगी। पावर प्ले में 70 रन बनाने होंगे, हर ओवर में 12-13 रन बनाने होंगे। लेकिन वेस्टइंडीज के पास अनुभवी गेंदबाज और दबाव में खेलने का अनुभव है। ये पारी क्यों ऐतिहासिक थी? 250 प्लस स्कोर, 3 बल्लेबाज 30 प्लस, 2 50 प्लस साझेदारी, डेथ ओवर में 45 प्लस रन, स्ट्राइक रेट 12.5 रन प्रति ओवर। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये कैरिबियाई क्रिकेट की पुरानी विरासत की वापसी थी। क्या जिम्बाब्वे ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा? क्या वेस्टइंडीज इस बार सेमीफाइनल ही नहीं फाइनल तक जाएगी? क्या भारत के लिए नेट रन रेट की चिंता बढ़ गई है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही विस्तृत मैच स्टोरी और विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। आज वानखेड़े स्टेडियम ने एक बार फिर साबित कर दिया, जब कैरिबियाई बल्ले बोलते हैं
तो इतिहास